नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। सुशील पाटिल। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुशील पाटिल बात कर रहे हैं? हाँ, मैं सुशील पाटिल समझा सर, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। बोलिए सर। मुझे भूषण पाटिल से बात करना हाँ, है। भूषण पाटिल ही बात कर रहा हूँ सर। मुझे सुशील पाटिल सुनाई दिया। भूषण मैं काशीनाथ आरबीएल पाटिल बैंक सर। की बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। हाँ बराबर। मैं आरबीएल बैंक की बात कर रहा हूँ, कलेक्शन मैनेजर। क्या नाम है सर आपका? बसवराज। बोलिए सर। जो आपके कार्ड का रिगार्डिंग है सर। कोई बात नहीं, बात कर सकते सर। बोलिए। क्या इशू सर? पेमेंट नहीं हो रहा सर। सर देखो, मल्टीपल कॉल्स आपके यहाँ से भी आए। मेरे ख्याल से अभी कौन से बकेट में केस है सर? ये रिपीट कितना हुआ है? थ्री बकेट में सर अभी। मतलब समझो 6190 में केस है, CD3 में है, CD2 में है, 90 में एनपीए टैग नहीं हुआ है ना सर? अभी 90 के अंदर है ना सर? 90 में आ चुका है सर अभी। अच्छा, 90 में आ चुका है। देखिए सर, अभी कैसा है, मुझे थोड़ा 2-3 महीने का वक्त इसमें जा सकता है। मैं ओपन बात करूंगा सर, आपको कोई भी गलत पीटीपी टैग नहीं कराऊंगा, घुमाने वाली बात भी नहीं करूंगा, ताकि आपको पता चले केस को रखना है, फ्लो करना है, आरटीपी डालना है, आपको पता चलेगा सर। ठीक है जी सर। अभी देखिए सर, प्रॉब्लम ये है, मल्टीपल डेप्थ है, 85 to 90 लाख का डेप्थ है मेरा, कहीं पे बिजनेस लॉस है बड़ा। तो आप भी समझ सकते हो सर, 12 क्रेडिट कार्ड है, मतलब इसको कोई जॉब करके या नौकरी करके 50-60 हजार की तो क्लोज नहीं कर पाएंगे। मिनिमम ड्यू में सर 500 साल निकल जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है सर इसको, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है, सेल आउट करके एक एक को मुझे या तो सेटल करना पड़ेगा या फिर क्लोज करना पड़ेगा। बराबर सर। ये चीजें है सर। अभी आप सेटलमेंट के लिए बात करेंगे तो सर वो भी नहीं हो पाएगा। CD3 में ज्यादा से ज्यादा 50%, 60% स्पेशल अप्रूवल लेंगे तो भी 60% के ऊपर आप वे ऑफ दे नहीं पाएंगे। दे दूंगा मैं आपको। मैं जो आपका आउटस्टैंडिंग है उस पर आपको 30% पेबल कर दूंगा मैं। 30% आपके लिए 30% पेबल में कर दूंगा मैं। आप रेडी रहेंगे तो मैं ऊपर फाइट करने के लिए रेडी हूँ सर। सर मैं तो देखो रेडी हूँ सर, आज नहीं तो कल क्लोज करना ही है मेरा, आपका कुछ पर्सनली है नहीं। आज नहीं तो कल क्लोज करना ही है। और मैं तो ये चाहूंगा ना सर, अमाउंट है ना, कल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये महीने में आपको चाहिए तो 30% में पेबल करके दे दूंगा। 30% वन टाइम में। वन टाइम ही करेंगे सर, लेकिन कैसा है मालूम है, देखो उतना पैसा मेरा टोटल पॉज कितना जरा बताइए सर, टोटल आउटस्टैंडिंग। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है 499,800 सर। हाउ मच? 499? 5 लाख। हाँ 499,800। 5 लाख पकड़ो ना, मतलब 1.5 लाख रुपए आप बोल रहे हो सर, राइट? बराबर सर। उतना सर अरेंज हो पाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब मुश्किल छोड़ दो सर, नामुमकिन है। अगर उतना अरेंज हो पाता तो मैं एटलीस्ट एक बार आपको क्या करता पता है सर, बकेट अमाउंट डाल देता मैं। मैं एक बार बकेट अमाउंट डाल के केस आप ही के पास में होल्ड करने की कोशिश करता, फिर देखते इसको मार्च एंड में। वैसे करो फिर, चाहिए तो अगले महीने आपको थोड़ा ये कर देंगे। 30,000 का आपका बकेट अमाउंट। मैं समझा। देखो सर, उतना तो मुझे डेप्थ रिकवरी के बारे में नॉलेज नहीं है, बट आई एम अ लॉयर सर, मैंने खुद मास्टर किया है और यही सिविल का ही मैं डॉक्टर हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज। आप जो कस्टमर का कॉल जो फॉरवर्ड आया तभी मैं समझ गया सर। अच्छा, मुझे भी अभी 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे बैंक ओके एक्सपीरियंस सर मुझे। तो आप देख लो सर, आप कस्टमर से आप जो क्लाइंट है उससे बात करो और मुझे बोल दो केस रखना है तो मेरे पास रखो, आपको कम से कम मैं सेटलमेंट दे दूंगा। मैं खुद 30,000 का बकेट अमाउंट है भाव, मैं खुद यही सोच रहा हूँ। मेरा 30,000 एक बार खड्डे में गया ना इंटरेस्ट पेनल्टी में, उसका मुझे गम नहीं है, बट कैसा है सर, हो सकता है ये मार्च महीने में शायद इसको मैं सेटल कर लूँ सर, तो दूसरे किसी को मैं फायदा क्यों दूं? जब एक बंदा मेरे को इतना पोलाइटली बात कर रहा है, मुझे कोऑपरेट कर रहा है, तो मैं एक बात समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? जी सर जी। अभी तीसरे अब आपके यहाँ से केस फ्लो होकर वो बकेट में मैं अगर सेटल करूंगा तो सर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा, तो वो काम भी मैं नहीं कर सकता हूँ सर। जो अगले बकेट में जो सेटलमेंट मिल रहा है सर, वो अभी दे रहा हूँ सर आपको मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। अगर इसको राइट ऑफ तक मैं खींचूं तो सर ये 10 से 12% में भी ये क्लोज हो जाएगा। मेरा पॉस बड़ा है, पॉस अगर छोटा होता ना सर तो 24% कम से कम कलेक्टेबल होता। मैं समझ सकता हूँ सर आपकी बात को, लेकिन यहाँ बात क्या है सर, मैंने पैसा किसी का लिया, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं 10 लाख ले लूँ और 2 लाख में या 50,000 में सेटल करके क्लोज कर दूं, बाकी का पैसा खा जाऊं।
ये इंटेंशन नहीं है सर। आप शायद मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करेंगे एसओ है सर, तो आपको पता चलेगा। काफी टाइम से बैंक का कस्टमर हूँ और रेगुलरली मेरा पेमेंट आया। फर्स्ट टाइम मेरा पेमेंट डिले हुआ है। और सर 5 लाख का पॉज है, मतलब बैंक किसी ऐसे तो रोड पे चलते आदमी को तो उठा के दे नहीं देगी, वड़ा पाव बेचने वाले को। नहीं। फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो सर 5 लाख, मतलब शायद हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में ये मेरा 3rd या 4th नंबर पे ये केस होगा। 3rd नंबर पे सर मेरा। मैं अंदाजा मारा सर, मैंने आपको क्या बोला, मैं ये लाइन का बंदा नहीं हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना तो पता चलता है सर। अब 3rd नंबर का केस है तो सर आपको प्रेशर है, नो डाउट 100% प्रेशर है सर। वो भी जेएफएम सर, ये क्वार्टर भी बहुत बेकार है। समझ सकता हूँ ये केस को आप नहीं छोड़ सकते और एनपीए टैग हो जाएगा। एनपीए हो गया सर, टैग हो गया सर, एनपीए टैग हो गया है क्या? अच्छा ठीक है हो गया सर, नहीं तो इतना मुझे 2 तारीख को हो गया टैग। इतना जानकारी नहीं है सर मुझे। देखो आपके यहाँ से अभी सर ये भी मैं आपको बात बताऊं, चलो गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ होने वाला नहीं है सर। मेरी सिस्टर को गाली गलौज, पूरे रिलेटिव को गाली गलौज, गाँव में भी बंदा जाके उधर मेरे चाचा की दुकान पे जाके मगजमारी किया है। अभी सर देखने जाऊँ ना तो सर ये केस को तो मैं आपका जो विजिट है, कॉलिंग है, पूरा स्टॉप करवा दूंगा। आप मुझे कंफर्मेशन दे दो ये महीने में कुछ ना कुछ बकेट में होने वाला, क्या सेटलमेंट होने वाला, मुझे कंफर्मेशन दे दो। मैं कॉलिंग स्टॉप करता हूँ या तो जो फील्ड विजिट के लिए वो भी स्टॉप करता हूँ सर। देखो विजिट वगैरह होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या, अननेसेसरी रिलेटिव्स को गाली गलौज करेंगे सर तो ये डाल दूंगा केस को डिस्प्यूट में। मुझे तो यही चाहिए कि आपके एंड से या आपके थर्ड पार्टी के एंड से कोई गलती हो। आप समझ रहे हो? अभी देखो आफ्टर 92 डीपीडी आपको लीगल का अथॉरिटी मिल चुका है, ठीक है? आपको लीगल करने का होता है। अभी आपका एलआरएन, डीआरएन, सीआरएन, लोक अदालत, सेक्शन 17, सेक्शन 62, आर्बिट्रेशन, वो सब चालू हो जाएगा। वो आप डाल सकते हो सर। और आप भी समझते हो सर मेरे लिए वो नॉर्मल चीज है। मतलब वो कोई चीज का कोई मैं मतलब ऐसा वैल्यू चीज नहीं देता हूँ वो चीज को। आप समझ सकते हो एज ए लॉयर मेरे लिए वो 2 मिनट का काम है सर। आर्बिट्रेशन पे आपका मैं स्टे लेके आ जाऊंगा कि सर आर्बिट्रेशन में हमने कौन से फॉर्म पे सिग्नेचर किया है, मुझे वो फॉर्म ला के दो 6 महीना उसमें खींच लूंगा। और आर्बिट्रेशन मतलब आप हमारे होम टाउन से छोड़ के मुझे 1200 किलोमीटर दूर आर्बिट्रेशन कर रहे हो, वो काफी सारे क्लोज होते हैं, तो वो तो सर मैं सब हैंडल कर लूंगा। लेकिन यहाँ कहने का मतलब क्या सर, आर्ग्यू नहीं करना है अपने को, मेन रास्ता निकालना है। आपका भी 2 पैसे का फायदा हो और मेरे को भी ये हो। पैसा लिया है, देना तो आज नहीं तो कल पड़ेगा सर। बराबर, आज ये तो कल देना है सर, देना ही पड़ेगा। अगर मेरा डीसी भी लगा देंगे ना सर आप केस में, डेथ सर्टिफिकेट भी लगा देंगे ना सर, मेरी फैमिली को भरना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। बराबर सर, मैं तो यही कोशिश करूंगा, जो बंदा मुझे कोऑपरेट कर रहा है सर तो मेरे एंड से मैं भी उसको पूरा कोऑपरेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। जी सर। अभी देखिए सर, मेरे शायद ओवर लिमिट भी ज्यादा होगी और कार्ड भी मेरे ख्याल से अभी परमानेंट ब्लॉक होगा, नहीं तो मैं इसको रोटेट करने का भी एक बार सोचता था। नहीं हो गया, लास्ट मंथ एंड को चांस था सर, मंथ एंड को। अरे सर मंथ एंड को चांस था, लेकिन सर उसमें कैसा था, आपके यहाँ से कोई एक बंदा था, वो उसने केस को अच्छे से हैंडल किया था। लास्ट में जो 2 जन कूदे ना सर, तुम्हारे बाप का पैसा था, चोर है, खा के बैठा, साला मेरा खोपड़ी खसका दिया। नहीं तो मैं करता था सर वो एक बार वो। ओके। एक टेलीकॉलर ऐसा होता है ना सर, वो पता नहीं कौन सा गांजा फूक के बैठता है डायलर के ऊपर, यार क्या प्रेशर लेके बैठता है, पूरा केस को बिगाड़ता है वो। उसको अच्छा क्या बोलूं भाव तुमको, अभी मेरे को सॉरी यार थोड़ा सा बैड वर्ड यूज हो गया रिकॉर्डेड लाइन पे। तो थोड़ा वो अच्छा खासा केस चल रहा था, साले ने सब सत्यानाश किया। ऊपर से वो जो बेचारा कोई था बंदा, बोलता है सर क्या हुआ, बोला ये ले तेरे को रिकॉर्डिंग भेजता हूँ देख तू। बोलता है अभी क्या पूरा केस बिगाड़ दिया, बोलता है। लेकिन क्या होता है सर, मंथ एंड में यही होता है, केस में अगर पैसा नहीं आता है ना तो वो लोग केस को गाली गलौज करके केस को है ना बिगाड़ के फ्लो करते ताकि बंदा अगले बकेट में भी ना बने, आगे बकेट में ना हो। अभी तो सर देखो, अभी हर एक बंदा नॉलेजेबल नहीं होता। अब मेरे जैसा कोई भिड़ गया, आपको पता है सर क्या हालत कर दूंगा उसकी। वो तो जाएगा सर। लॉयर है सर, आप तो लॉयर है सर, आपको पता है सर। वही तो बोल रहा हूँ सर, कम नॉलेज सर हम लॉयर का सर, आपको ज्यादा नॉलेज, आपको पता है सर। अभी वही बात है ना सर, अभी एक बंदा गलत अगर आपको पता है, उसने पूरा एजेंसी का नाम, कार्ड का नंबर, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग सब उसने कॉल पे पूरा भौंक दिया था, पूरा वॉमिट कर दिया था। अब उसका एस्केलेशन नेशनल हेड को कहाँ डालना है मुझे पता है सर, ट्विटर पे डाल दिया ना। 4000 बंदों का ग्रुप है, 15 सेकंड में 4000 बंदे रीट्वीट मारेंगे उसको, क्या हालत होगी। बराबर, वो एजेंसी को तो ठोकेगी 25-30 लाख की पेनल्टी, प्लस दोबारा कभी वो पोर्टफोलियो नहीं ले पाएगा आरबीएल बैंक का जिंदगी में, नहीं ले पाएगा। लेकिन यहीं पे बात क्या होती है सर, पता है आपको, हम जब सड़क किनारे चल के जाते, कोई कुत्ता अगर अपने को काट लेता है तो क्या बदले में इंसान कुत्ते को काटने जाता है? नहीं जाएगा ना। तो सर कहीं ना कहीं क्या, वो भी बेचारा देखो 10-12 हजार का टेलीकॉलर होगा, 15,000 सैलरी जो भी होगा, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ उसके बाद। वो डीआरए है, नॉन डीआरए, ठीक है मैं समझता हूँ। अभी सर मैं उसका एस्केलेशन डाल दूं, उसकी जॉब चली जाएगी, 15-20 हजार का पेनल्टी लग जाएगा, सैलरी भी होल्ट में जाएगी। तो वो किसी का नौकरी खा के या किसी का नुकसान करके, अभी आपको सर हम दोनों का कन्वर्सेशन अच्छे से हो रहा है, मैं आपको गाली गलौज कर दूं, आप मुझे कर दो, कोई सॉल्यूशन है?
सोल्यूशन तो कुछ नहीं निकलेगा सॉल्यूशन सर। और आपको भी पता है सर, अनसिक्योर प्रोडक्ट है, बैंक छोड़ो उसका बाप भी आ जाएगा ना तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ कर पाएगा? बराबर है। वो कोर्ट में लेके जाएगा सर 1200 किलोमीटर दूर। आरबीएल बैंक है शायद दिल्ली या तो फिर चेन्नई, दो में से एक जगह लेती है, ठीक है? बराबर। वहां पे जाके सर जज के सामने इतने प्रूफ में छोड़ दूंगा ना सर, जज बोलेगा भाई इसको साइड में हटाओ, पहले ये सबको इधर बुलाओ। मतलब नहीं है सर वो चीज का। देखो कोई भी चीज क्या होती है, जो शांति से और अच्छे से बात करके जो रास्ता निकलता है ना, वो डिस्प्यूट करके कोई मतलब नहीं है सर उसको। अब ये चीजें हैं, देखो सर मैं एक फाइनल में ऑफर देता हूँ, मैं फाइनल ऑफर देता हूँ सर 1,10,000 रुपया मुझे फाइनल 74% आप मुझे वे ऑफ देंगे, 26% कलेक्टेबल। उसमें नहीं, उतना नहीं होगा, उतना नहीं होगा। बताइए। लास्ट 135,000 में आपको फाइनल अमाउंट दे दूंगा, लास्ट 135,000 उससे करने होगा सर। देखो अभी ऐसा है, मैं अगर बकेट अमाउंट कम करता हूँ मैं सर, लेकिन आप बहुत ही अच्छा मुझे वे ऑफ दे रहे हो इस कंडीशन में। लेकिन यही केस सर अगर 210 डीपीडी खींच लूँ ना तो सर आपको भी पता है 60 to 70,000 में ये केस क्लोज हो सकता है। नो प्रॉब्लम सर, नो, ऐसा कुछ नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये केस क्लोज हो। हम हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे से होता तो मैं जितना हो रहा है उतना मैं कर रहा हूँ सर। आगे जाके 2 महीने करो या 1 साल में करो, मुझे कोई दिक्कत देखो सर नहीं। इसमें एक ऑप्शन में आपको दे सकता हूँ सर, और कम में हो सकता है ये, शायद 60-70 में भी क्लोज होने का चांसेस है। एक तो आप मेडिकल लॉट आपका कौन सी तारीख को जाता है? 10 से 12 तारीख को जाता है, राइट, अंदाजे से? नहीं, अपने नहीं, इतना नहीं होता सर। अब मेरे 90 में इसमें नहीं होता सर। नहीं मैं ये नहीं होता सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। आपका मेडिकल लॉट कभी जाता है सर? मेडिकल लॉट 15 तारीख को जाता है सर। 15 तारीख को एक लॉट मेडिकल लॉट जाता है ना, तो देखो इसमें कैसा है, आपके आरसीएम, आपके एवीपी, आपके आरएम, ये तीनों को अथॉरिटी है सर। और दूसरी बात, ये केस थर्ड पार्टी से आप इन हाउस में इसको ट्रांसफर कर लो, इन हाउस में मूव कर लो। बराबर। तो वहां पे 12% का पोर्टफोलियो मतलब पे आउट बच जाएगा एजेंसी का। तो इसको कर सकते हैं सर। देखो एकदम इंटरनली चीज है, आप बोलेंगे आप बोलो सुनिए कितने सेटलमेंट बोलो सर। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मतलब आप ये सोचेंगे कि बंदे को इतना नॉलेज है, मतलब इंटरनली चीज भी, मतलब जो ऊपर लेवल की चीजें बता रहा है। अरे मेरे से होता रहेगा तो मैं आगे ऊपर फाइट करूंगा, मेरे बॉस से फाइट करूंगा। कस्टमर रेडी है, कस्टमर लीगल एडवाइजर रेडी है, तो इतने में चाहिए मुझे कुछ तो मेडिकल का लगा देंगे अपन। आप बोलो अमाउंट। देखिए सर कैसा है, मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, मेरा एक बैंक का XYZ बैंक का कार्ड है, 5,85,000 उसका टोटल आउटस्टैंडिंग है। वो मेरे ख्याल से सर CD7 में केस है, 210 डीपीडी क्रॉस हो चुका है। वो मेरा केस क्लोज हो रहा है सर, मोटा मोटा समझो ना 85,000 में। मेरा नेगोशिएशन चालू है उनसे। 6 लाख का पॉज है, 85,000 में क्लोज हो रहा है। बैंक का नाम नहीं बोल सकता हूँ रिकॉर्डेड लाइन पे। 85,000 वो बोल रहे हैं, मेरे पास में सर कुछ 65-70,000 अरेंज हो चुका है। बट लेकिन कैसा है, अभी वो बैंकर से भी अच्छा रिलेशन है। मतलब आप समझ गए सर मैं किस तरीके का आदमी हूँ। मतलब बात करने से एक रिलेशन मेंटेन हो जाता है। आपसे फर्स्ट टाइम बात हुआ है, लेकिन आपको खुद को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये मेरा दोस्त लगता है। वो एक कला होनी चाहिए इंसान में। देखिए सर वही बता रहा हूँ, तो उनसे भी मेरा अच्छा रिलेशन है, तो शायद उनके यहाँ से भी मैं ये केस को फ्लो नहीं होने दूंगा। बहुत मेहनत किया है वो बैंकर ने। तो सर देखो मेरे पास कुछ हमारी मेहनत जरा मैं दोनों का कर लूंगा सर। देखो देख लो सर जरा कैसा है। आपको मैं ऑफर दे दिया, आपका ऑफर बोल दो मुझे, वही मैं आगे में बात करता हूँ, होता रहेगा तो मैं करवा दूंगा। 3 चीज सुनिए सर, आपको 3 चीज करनी पड़ेगी इसके लिए। फर्स्ट थिंग तो आपको पहले ये केस है ना मूव करना होगा इन हाउस में। इन हाउस मूव करेंगे, 12% वहां पे बच गया। दूसरा इंसेंटिव वगैरह सब बच गया। इन हाउस में मूव करो, बड़ा पॉज है, ठीक है, वो हो जाएगा आपके एक मेल से। आपके आरसीएम मेल डाल देगा। अगर वो आपको पूछेगा कस्टमर श्योर है क्या, तो मैं उठाता हूँ इन हाउस में, नहीं तो बोलेगा नहीं, ठीक है। वो श्योरिटी के लिए अपन इंटेंशन अमाउंट डाल देंगे। ओके। दूसरा इसको मेडिकल लॉट में डालो, वहां पे अपने को 7% का डिफरेंस पड़ जाएगा। मतलब 12 और 7 कितना परसेंट बच गया? मोटा मोटा 19%। तो ये केस सर है ना 15 से 20% में क्लोज हो सकता है प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो आप देखिए 70 to 80,000 जो भी है मेरे पास में, उनके लिए मैं जमा कर रहा हूँ ना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 70 to 80,000 सर, उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ। आप 70,000 से स्टार्ट करो। 80,000 रुपीज आप मेरे को बोल दो। एक्चुअली मेरे पास वो भी फंड नहीं है, लेकिन कैसा है 2-4 रिलेटिव्स को बात करके रखा हूँ। उन्होंने क्या बोला, हम आपको ऐसे पैसे नहीं देंगे, आप सेटलमेंट लेटर हमको ला के दिखाओ और पैसा लेके जाओ। क्योंकि ऑलरेडी सर मैं 4-5 महीना उनसे लेके बैठा हूँ। ऐसा कुछ नहीं सर, अभी इतना डाउन जा रहे तो इतना मेरे से नहीं होगा सर। आप डायरेक्टली अभी 2-3 महीने के बाद आप क्लोज कराओ दो। डीपीडी नहीं है। मैं भी समझ सकता हूँ सर, मैं भी समझ सकता हूँ सर, क्योंकि ये 90 डीपीडी में आपने 1.35 बोला ना, वो भी आपको मतलब लोहे के चने चबाने पड़ते तभी जाके अप्रूवल आता।
बहुत बहुत 120 तक करवा दूंगा, उससे कम नहीं कर सकता। चलो ठीक है सर, आपने 120, हाँ आपने 120 मुझे बोला, उससे 1 रुपये कम देंगे। हाँ चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। 11 तारीख तक केस आपके पास में है ना? मेरे पास है, पूरा महीना है। पूरा महीना है ना? अरे बाबा, कमीशन कोई टेंशन नहीं। तो फिर पहले है ना, मेरा ये इंडसइंड बैंक का केस है, उसको 85,000 वो बोल रहे, मेरे ख्याल से 75-78 के बीच में क्लोज हो जाएगा। मैं उसको पहले क्लोज कर लेता हूँ, फिर मैं बाकी का कुछ अरेंज करता हूँ। अभी देखो हमारा क्लोज करो ना, 1,20,000 में और 20-30,000 रुपए एडजस्ट करना है, हमारा क्लोज कर दो। मैं वही बोल रहा हूँ, लेटर दे दूंगा आपको। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे जो रिलेटिव्स है ना सर, एक दो, क्योंकि क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है सर, वो मेरी प्रॉपर्टी शायद बिक जाएगी, तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो लोग मुझे हेल्प करने को रेडी है। लेकिन बोल क्या रहे वो लोग, तेरे को पैसा ऐसा नहीं देंगे, तू सेटलमेंट लेटर दा और तेरे अकाउंट में हम लोग सेटलमेंट करेंगे ना, उस टाइम पे पैसा देंगे। बराबर। तो मैं ये एक पहले क्लोज कर लेता हूँ, फिर मेरे पास टाइम है, आप मुझे एक बार कर लो। श्योर सर, मैं आपका नंबर, 1 मिनट रुको, अंदर 1 सेकंड रुको, मैं बुक में लिख लेता हूँ। और मैं खुद चाहूंगा सर जी कि ये केस आपके पास में है ना, मैं इसको क्लोज करके रहूंगा। वो बाहर में क्या 10-20 हजार रुपया वैल्यू नहीं रखता है। अगर ये कुछ छोटा होता ना मेरा सर, 50-60 हजार का बोलता सर, डालो आरटीपी फ्लो करो इसको, बड़ा पौधे में बोल नहीं सकता हूँ यार। 50-60 हजार में होता ना, तो मैं आपको बोलता सर जाने दो इसको, मत पड़ो मगजमारी में, इतना नहीं हो पाएगा मेरे से। 1 मिनट रुको सर, लिख लेता हूँ ना बुक में। हाँ सर, नंबर बोलिए आपका। 9860 40 4451। 4451। क्या नाम लिखूं सर आपका? बसवराज, BASA बसवराज। ओके, RBL एरिया ACM ना, एरिया कलेक्शन मैनेजर हो ना सर आप? हाँ सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मुझे ना एक बार 15-16 तारीख को कॉल करो, तब तक मैं ये मेरा क्लोज कर लेता हूँ। और उसके बाद में ना सर देखो, मैंने आपको 80,000 बोला, अभी उसको भूल जाओ। मेरे पास 90 होता है, 1 लाख होता है, 1,10,000 होता है, 1,15,000 होता है, 1,19,000 भी होता है, जो भी होता है मैं आपको एक फिगर बोल दूंगा सर, इतना फिगर मेरे पास में हुआ है। फिर उसका अपन 2 शॉट में कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। जी सर। ओके और एक बात सर, आपको कुछ विजिट बनाना है तो सर एक बार भेज दो किसी को घर पे, ठीक है? फोटो खींच के डाल दो अंदर एक बार, लोकेशन वगैरह, तो करना है तो करा लो। 15 डायरेक्ट जाएंगे। हाँ, अब डायरेक्ट जा देंगे, ऐसे कुछ नहीं, बदल जाएंगे आप इधर ही। हाँ तो उसको ऑलरेडी बताऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं, इससे फोटो डालना है। हाँ एक डाल दो सर, विजिट दिखा दो तो मेरे लिए बेटर रहेगा। आप समझिए टेक्निकल पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए सर। और सर हो सके तो आप ही मुझे फॉलोअप करो, डायलर पे नंबर मत चढ़ाओ, कोई आड़ा टेढ़ा आ गया वापस केस बिगाड़ेगा। ठीक है सर, मुझे ना 15 के आगे या 15 के अंदर ही मुझे कंफर्म बताओ हो जाऊंगा सर। आपको मेरा डेली फोन आएगा, मेरा डेली आपको अपडेट मिलेगा। सर आज मेरे पास में 80,000 हो गया, सर आज 3,000 और ऐड हुआ, सर आज 10,000 और ऐड हुआ। आप मुझे नहीं, अभी मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा। और बोलो आप सामने से बोलेंगे यार ये उल्टा कस्टमर है यार, ये तो उल्टा हमको डायलर पे चढ़ा दिया है, हमको कॉल कर रहा है, आप ऐसा सोचेंगे। चलेगा सर। देखो इंटेंशन नहीं होता सर तो मैं इतना कॉल लंबा नहीं खींचता। आपको क्या करता पता है मैं? बसवराज जी बोलता सर 15 तारीख को पेमेंट कर दूंगा, तुम्हारा 15 तारीख के बाद ब्लॉक मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। पीटीपी ठोकते तुम फंस जाते सर। बराबर। वैसा काम नहीं करने का ना, अच्छा नहीं कर सकता, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं जाने वाला है बैंक में। तुम तो क्या करेंगे, नहीं मिला पैसा, नहीं मिला साहब, क्या मार के लूं क्या कस्टमर को? नहीं, बात कर लो तुम। कस्टमर को क्या जान से मारू क्या, गुंडे भेजू उसके घर पे? नहीं भेज सकता, कस्टमर नॉलेजेबल है, करो तुम बात, उससे अटका देगा वो। तुम तो सीधा केस को फ्लो कर देते हैं आरटीपी डाल के। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है सर, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं नहीं करूं। ठीक है सर, मैं आपको कॉल करता हूं फिर। ठीक है, डन सर। ओके, थैंक यू।